तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट लॉगिन एपीआई विद JWT टोकन। तो आज हम लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे JWT टोकन के साथ। तो कैसे करना है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर JWT टोकन की आज हमें नीड पड़ने वाली, क्योंकि हमें लॉगिन एपीआई में सेंड करना होगा जैसे कि फ्रंट एंड साइड वाले अपनी तरफ उसे स्टोर कर सकें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल में आ जाता हूँ, और टर्मिनल में आने के बाद मैं उस पैकेज को बेसिकली इंस्टॉल करूँगा, जैसे कि मैं बेसिकली यूज़ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm install json web टोकन। ठीक है, JWT की जो फुल फॉर्म होती है वो यही होती है, जेसन वेब टोकन। और जस्ट मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट में जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं क्या करता हूँ, अपनी एपीआई का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इस एपीआई का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। बेसिकली इंस्टॉल तो हो ही चुका है वो। एंड देन यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा ये पोस्ट रहेगा। एंड यहाँ पर जो इसका एंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा /API/login करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बॉडी में डेटा पास करना होगा, लाइक कुछ इस तरीके से। ये ऑलरेडी जिसमें है, लाइक यहाँ पर आपका होगा ईमेल। ये बेसिकली हमारे यहाँ पर वैलिडेशन हम ऐड करेंगे अभी फिलहाल में। एंड ये होगा नेक्स्ट आपका पासवर्ड। तो ये दो चीज़ें जाने वाली हैं इसमें लॉगिन एपीआई में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने तो बेसिकली इंस्टॉल कर ही लिया है, तो मैं यहाँ पर अपना सर्वर स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। नोडमॉन सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया, ये अपने आप रन होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं वैलिडेशन के लिए वैलिडेटर ऐड कर लेता हूँ, मीन्स वैलिडेशन मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर हम एक बेसिकली एरे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन के लिए। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग इन वैलिडेटर, लाइक मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जो भी आपको लगता है सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लॉग इन वैलिडेटर लिख लिया है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर मेरे को चाहिए एक ईमेल एंड पासवर्ड। देखिए, ईमेल का जो चेक है मैं जस्ट इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ईमेल का लगा दिया। पासवर्ड के लिए चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पर देख पा रहे हो रजिस्टर के अंदर जैसे मैंने पासवर्ड के लिए लगाया था ना। देखिए, यहाँ पर हमने बेसिकली इतना कुछ लगाया था। बेसिकली अब हमें तो चाहिए जस्ट लाइक चेक करना है कि पासवर्ड आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ईमेल के लिए तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड मैंने यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी बेसिकली पेस्ट कर दिया। तो पासवर्ड नाम का फील्ड आएगा, एंड देन यहाँ पर हम बोल देंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ईमेल का केस हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था, जिसको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वैलिडेटर ऐड कर दिया है। तो ये हमारा वैलिडेशन ऐड हो चुकी है। एंड देन जस्ट मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें निकालना होगा यहाँ से। तो हम सबसे पहले राउट्स क्रिएट करेंगे। तो हम यूज़र राउट के अंदर वर्किंग कर रहे थे, तो यहाँ पर आ जाते हैं जस्ट नीचे लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक और राउटर डॉट पोस्ट, एंड यहाँ पर आपका बनेगा /login। अब यहाँ पर मेरे को वैलिडेटर तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो वैलिडेटर हमें निकालना भी पड़ेगा। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कहीं पर भी डाल दो, लाइक मैं एंड में डालूँ या स्टार्टिंग में डालूँ, कोई उससे फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो जस्ट मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब एक मैं सीक्वेंस पे में चला करके चल रहा हूँ। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कहीं पर भी डालूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन वैलिडेटर ऐड कर दिया। ये बेसिकली हमारे रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने का काम करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें यूज़र कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाना होगा। अभी फ़िलहाल में तो अभी हमने बनाया नहीं है, बट हम बना लेंगे। ठीक है, तो लाइक मैं बेसिकली बनाऊंगा कुछ मेथड नेम हम रख लेते हैं, समथिंग जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। जैसे लाइक मैंने लग दिया लॉगिन या लॉगिन यूज़र कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो आप करके चलें। अभी तो ये बेसिकली एरर दे रहा होगा। ठीक है, टर्मिनल में अभी मैं जस्ट इसको कंट्रोलर में क्रिएट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एंड नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बेसिकली क्रिएट कर लेता हूँ अपना लॉगिन यूज़र। असिंक का वेट हम यूज़ करेंगे, एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये आपका बन चुका है। एंड ट्राई कैच आ जाएगा यहाँ पर। ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज़ करके चल ही रहे थे, मैं जस्ट किसी का कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ, लाइक इसका इस तरीके से हम कर रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना कैच
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, वरना इतना टाइप करना पड़ता है मेरे को। तो अभी ये लॉगिन यूज़र है, जस्ट इसको मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो लॉगिन यूज़र हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब जो है ये लॉगिन यूज़र हमारा यूज़र आउट के अंदर इजीली यूज़ हो पाएगा। देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, अब कोई एरर नहीं आएगी टर्मिनल में अगर आप देखोगे तो। एंड देन अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने का काम करना होगा, देन हम आगे वर्किंग कर पाएंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट पैकेजेस हैं जो उनको हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर लेते हैं, मीन्स रिक्वायर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिगक्रिप्ट तो हमारे पास है, क्योंकि हमें पासवर्ड को हमें बेसिकली कंपैरिजन करना होगा। तो बिगक्रिप्ट का तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर रिक्वायर किया हुआ है। अब हमने जेसन वेब टोकन भी इंस्टॉल किया, उसको हमें लेकर के आना पड़ेगा। लाइक मैंने वेरिएबल बना लिया JWT एंड रिक्वायर करूँगा मैं यहाँ पर, एंड रिक्वायर करते हैं हम अपना जेसन वेब टोकन। तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, तो JWT हमारे पास आ चुका है। तो बेसिकली यही दो पैकेजेस थे। लाइक बिगक्रिप्ट हमारे पासवर्ड को कंपैरिजन करेगा, जेसन वेब टोकन हम टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं सबसे नीचे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी रिक्वेस्ट को जो है वैलिडेट करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको पता होगा वैलिडेशन रिजल्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो मैं अपनी रिक्वेस्ट पास कर दूंगा और ये हमारे को बताएगा कि कुछ एरर्स तो नहीं है, ठीक है। लाइक मैंने एरर्स नाम का वेरिएबल बना लिया। चाहूँ तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट चलो कोई बात नहीं है, यहीं पर मैं अब टाइप कर लेता हूँ। लाइक नॉट है एरर्स डॉट एम्प्टी के, ठीक है, सॉरी इज एम्प्टी, हाँ सॉरी इज एम्प्टी आना था यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं बेसिकली कर दूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। लाइक स्टेटस दे दिया मैंने 400 डॉट जेसन, और जेसन में मैं यहाँ पर डेटा देता हूँ लाइक सक्सेस। जस्ट मैं यहाँ से चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ। सक्सेस मैंने फॉल्स दे दिया है। मैसेज मैंने लाइक एरर्स, ठीक है। एंड एरर्स में मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक एरर्स डॉट एरे। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं, ठीक है, कुछ मीन्स प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है या नहीं इसकी। तो लाइक मैंने यहाँ पर कुछ डालता ही नहीं हूँ, ठीक है, कुछ डालता नहीं हूँ, ठीक है। सेंड करता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पर सक्सेसफुली बोल रहा है कि लाइक मीन्सली प्रॉपर आ रहा है इन एंटर ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। लाइक मैं एम्प्टी सेंड करके देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर बता रहा है, ठीक है। लाइक मैंने ईमेल डाल दिया समथिंग, जैसे अभी हमने लास्ट बेसिकली रजिस्टर दिखा था उसमें से हम यही ईमेल डालेंगे लाइक इस तरीके से। एंड अभी बताएगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड का, ठीक है, प्रॉपर है। तो चलिए हमारी ये कंडीशंस तो ठीक चल रही हैं। नेक्स्ट हम वर्क कर लेते हैं आगे। अभी मतलब हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है, तो हमें चेक करके चलना होगा कि जो बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही है उसमें से एग्जिस्ट करता भी है नहीं यूज़र, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में से डेटा निकाल लेते हैं। लाइक रिक्वेस्ट और बॉडी कॉन्स्ट एंड इक्वल, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लाइक ईमेल निकाल लेंगे हम पहले, ईमेल एंड पासवर्ड। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। सबसे पहले मैं चेक करूँगा अपने यूज़र मॉडल के साथ। तो यूज़र डॉट फाइंड वन, जिसमें मैं लाइक यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ ईमेल कॉलन ईमेल, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट ईमेल, ठीक है, क्योंकि की एंड वैल्यू के पेयर्स सेम होते हैं तो आपको की एंड वैल्यू अलग डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो एंड अवेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा नॉट यूज़र डेटा, मीन्स कि एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में हम यहाँ पर चेक करके चलेंगे, ठीक है। तो लाइक अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सक्सेस मेरा फॉल्स आएगा, ठीक है। और मैसेज में लाइक मैं डाल सकता हूँ लाइक ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये प्रॉपर मैसेज है। देखिए क्या होगा अगर आपका ईमेल गलत है चाहे पासवर्ड गलत है, मीन्स अभी तो हम ईमेल की बात कर रहे हैं,
कभी भी हम यूज़र को ये नहीं बोलेंगे कि ईमेल इज इनकरेक्ट या पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कोई भी अगर कोई भी एक भी अगर ऑप्शन गलत है या ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है तो हम बोलेंगे ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर जैसे लाइक कोई हैकर था जिसको पता चल गया ईमेल तो सही था बट पासवर्ड रॉन्ग है, तो वो पासवर्ड पर ट्राई करेगा और हम ऐसा मैसेज देंगे ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो वो पता नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो चेक मैंने ये लगा दिया कि अगर लाइक यहाँ से हम 401 दे देते हैं स्टेटस इसका, एंड सक्सेस फॉल्स दे दिया हमने यहाँ पर, एंड मैसेज दे दिया हमने इसलिए ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये यूज़र डेटा नहीं मिलता है इस ईमेल के रिगार्डिंग, तब आपको देना होगा ये डेटा मिसली रेस्पॉन्स। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलो ईमेल तो एग्जिस्ट करती है बट उसने पासवर्ड गलत डाल दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास यूज़ करना है, तो हम बिक्रिप्ट यूज़ करेंगे एंड बिक्रिप्ट डॉट, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है बेसिकली कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड में हम सबसे पहले अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा नॉर्मल पासवर्ड आ रहा है, जो भी बेसिकली रिक्वेस्ट में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर पास कर दिया है। एंड यहाँ पर हम अपना यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा हैश पासवर्ड है, जो कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई थिंक यही है। ठीक है की, एंड यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे, जैसे कि ये कंपैरिजन करके हमें रिजल्ट बताए, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। पासवर्ड मैच नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक समथिंग, तो पासवर्ड मैच में ये बता देगा मेरे को कि ये बेसिकली सही है या नहीं, बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, अगर नॉट पासवर्ड मैच है मतलब कि उसका पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, मीन्स ईमेल तो मैच हो चुकी थी बट पासवर्ड के टाइम पर उसने रॉन्ग डाल दिया है, पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया, तो पासवर्ड अगर मैच नहीं होता है, नॉट लगा दिया मैंने, नॉट पासवर्ड मैच, पासवर्ड मैच नहीं होगा तो भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए उसका पासवर्ड भी सही हो गया, ईमेल भी सही हो गया, बट एक केस हो सकता है लाइक जैसे यहाँ पर अगर आप देखो मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस में कि इस वेरीफाइड अगर 0 होता है तो मीन्स कि वो अनवेरीफाइड यूजर है, और जिसका 1 है, जैसे इस यूजर का 1 है तो इसका क्या है, इसलिए वेरीफाइड है। ठीक है, तो जो अनवेरीफाइड है उनके लिए बोलेगा लाइक कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर एक और केस लगाते हैं, इफ यूजर डेटा डॉट, जस्ट मैं की को कॉपी कर लेता हूँ, एंड डॉट इज वेरीफाइड इक्वल इक्वल 0 है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जस्ट इस मैसेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्या, ये जो मेरा पर्टिकुलर जो मैसेज होने वाला है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा लाइक कुछ भी डाल सकते हो, प्लीज वेरीफाई योर मेल या प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट। हाँ ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि आपका बेसिकली अकाउंट भी वेरीफाइड है, देन हमें क्या करना होगा, यूज़र को लॉगिन कराना है। ठीक है, तो यूज़र को लॉगिन कराना है, JWT टोकन भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए JWT टोकन क्रिएट करने के लिए हम एक कॉमन मेथड बना लेते हैं। लाइक मैं लॉगिन यूज़र की जस्ट ऊपर एक मेथड बनाऊंगा लाइक कॉन्स्ट, लाइक एक हम नेम रख सकते हैं इस मेथड का, लाइक जनरेट एक्सेस टोकन हम रख सकते हैं, इक्वल टू असिंक का वेट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, नहीं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स तो नहीं, सॉरी गाइस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र का डेटा लेंगे। ठीक है, यूज़र आएगा यहाँ पर, ये मेथड हम बना रहे हैं इसलिए अभी इस मेथड को कॉल करना होगा। उसमें क्या होगा, जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा उसमें अपना यूज़र का डेटा भेजेगा। ठीक है, तो ये अब मेथड क्या करने वाला है, JWT का यूज़ करेगा, JWT डॉट साइन। ठीक है, साइन का हम यूज़ करेंगे, ये बेसिकली हम टोकन जनरेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यूज़र का डेटा आ रहा है यूज़र के अंदर, वो हम सारा का सारा ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर देंगे। आपको पता तो है ये जब JWT टोकन हम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है कि ये इस इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इस इन्फॉर्मेशन का टोकन है, तो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा जो भी यूज़र का डेटा रहा होगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब हम आ जाते हैं ENV फाइल के अंदर। ठीक है, देखिए मैं ENV फाइल को थोड़ा अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज करके रिज्यूम करूँगा, क्योंकि मेरा ENV फाइल के अंदर में बेसिकली क्रेडेंशियल डली हुई है मेरे मेल की, तो उनको जस्ट मैं बेसिकली पासवर्ड को रिमूव करके देन मैं पॉज करूँगा। ठीक है,
तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हो मैंने जस्ट पासवर्ड रिमूव किया सिक्योरिटी पर्पस के रीजन से। तो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक एक्सेस लाइक टोकन सीक्रेट, ठीक है। ये बेसिकली हमारे JWT टोकन के लिए काम आएगा। लाइक यहाँ पर मैं अपना कुछ सीक्रेट डाल देता हूँ, लाइक मान के चलो योर एक्सेस टोकन सीक्रेट। देखिए अभी फ़िलहाल में मैं कर क्या रहा हूँ, जस्ट मैंने ये एक स्ट्रिंग डाली हुई। आप कुछ भी एक बेसिकली रैंडम स्ट्रिंग डाल सकते हो जो आपको लगता है, बट इससे भी आपका काम चल जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक सिक्योर सीक्रेट की डालनी चाहिए। ये तो बेसिकली नॉर्मल की मैंने डाल दी है। जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल करके जस्ट देखिए मैं इसको सेव करूँगा एंड इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। जस्ट मैंने लाइक सेव कर दी, इसको क्लोज करूँगा, बट मैं उससे पहले अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करके एंड देन ENV फाइल को क्लोज करके एंड देन वीडियो को रिज्यूम करूँगा। जब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ। तो मैंने कर दी है ENV फाइल क्लोज एंड देन मैं आ चुका हूँ जस्ट यूज़र कंट्रोलर के अंदर ही, ठीक है, जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो भी हमें JWT टोकन में डालनी होगी, मीन्स जो भी बनेगा उसके लिए टोकन। फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस का यूज़ करेंगे, process.env। हम ENV में से वो वेरिएबल निकालने वाले हैं जिसमें हमने अभी एक्सेस टोकन सीक्रेट डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने वो वेरिएबल कॉपी कर लिया था, तो जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया एक्सेस टोकन सीक्रेट, जो कि आपकी ENV फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है एंड यहाँ पर जो आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट इसमें आपको प्रोवाइड करना होता है वो आपको प्रोवाइड करना होता है इसका एक्सपायरी। मीन्स कि आपका जो ये टोकन बनेगा, जो भी JWT टोकन बनेगा वो आपका कब एक्सपायर होना चाहिए। देखिए इसकी कुछ कंडीशन तो नहीं भूल सकता, इसलिए आपका जो भी आपको लॉजिक लगता है कि मैं 1 घंटे बाद कराना चाहता हूँ या 30 मिनट बाद या कुछ भी जो भी आपको लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। बट मैं 2 घंटे का डाल रहा हूँ, मिनिमम मैं 2 घंटे का डाल रहा हूँ और यहाँ पर हम डालेंगे एक्सपायर्स इन, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से बेसिकली 2H, ठीक है। अब जैसे किसी को लगता है 24 घंटे तो यहाँ पर 24 आवर्स डाल सकता है, मीन्स 24H। मैंने 2H डाल दिया, मीन्स 2 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो मैंने तो अपने लिए ये किया हुआ है, अब आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर जो भी आपको डालना है। एंड यहाँ पर ये हमें एक टोकन बना करके दे देगा जो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है टोकन में, ठीक है। जस्ट मैं इस वेरिएबल को रिटर्न करा दूंगा यहाँ से रिटर्न टोकन, ठीक है। तो इस मेथड का काम क्या होगा, बस ये मेथड का काम ये है कि ये अपने अंदर यूज़र का डेटा लेगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका टोकन जनरेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो जस्ट मैं इस मेथड को यूज़ करने वाला हूँ अपने लॉगिन यूज़र मेथड के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया था यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ तक आ रहे थे हम। अभी यहाँ पर हम आगे वर्क करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जनरेट एक्सेस टोकन मेथड को मैंने कॉल किया। यहाँ पर मैं अपना यूज़र का डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, लाइक यूज़र डेटा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से जो है अपनी की प्रोवाइड कर दी है इसको। एंड अवेट का यूज़ करना ज़रूरी है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए मैंने करा क्या है, जनरेट एक्सेस टोकन बेसिकली मेथड को मैंने कॉल किया एंड यहाँ पर मैंने अपना यूज़र की मैंने प्रोवाइड करी एंड उसके अंदर मैंने डाल दिया अपना यूज़र डेटा, ठीक है। तो जो भी होगा मैं जस्ट यूज़र डॉट उसकी बेसिकली आगे चल करके हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, टोकन को डिक्रिप्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये हमने मेथड कॉल किया, ये हमको रिटर्न करेगा अपना टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक एक्सेस टोकन। तो हमारे पास टोकन आ चुका है जनरेट होकर के, ठीक है। अभी हमें पता चलेगा कि कैसे जनरेट हुआ है। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, जस्ट इनको यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर हम 200 स्टेटस दे देंगे क्योंकि ये सब कुछ ओके है एंड सक्सेस हम देंगे ट्रू। एंड यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं लाइक लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली दे दिया है। एंड यहाँ पर मैं क्या क्या दूंगा और देख लीजिए, इसमें मैं क्या दूंगा, यूज़र कॉलन, मीन्स यूज़र का डेटा, जो भी करंट यूज़र लॉगिन हुआ है उसका मैंने यूज़र डेटा दे दिया, ठीक है। देखिए अभी क्लियर दिखाई देगा आपको, यूज़र कॉलन यूज़र डेटा। एंड देन मैं उसको एक्सेस टोकन प्रोवाइड करूँगा, एक्सेस टोकन कॉलन एक्सेस टोकन, ठीक है। ये जो एक्सेस टोकन है वो मेरा जा चुका है, ठीक है।
एंड यहाँ पर मैं उसको बता भी दूंगा कि फ्रंट एंड वालों को कि ये जो मेरा एक्सेस टोकन आ रहा है वो किस टाइप का है, मीन्स क्या आप लगा करके भेजो ऑथराइजेशन में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक टोकन टाइप कॉलन वीएरर, ठीक है। ये बेसिकली वीएरर लगा के भेजो अपने ऑथराइजेशन हेडर में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली लॉगिन एपीआई बेसिकली क्रिएट हो चुकी है। एक बार हमने इससे टेस्टिंग कर लेते हैं, पूरे बेसिकली केसेस को हम चेक करेंगे। देखिए हमारा इतना तो सही चल रहा था कि वैलिडेशन मीन्स एरर आ रही थी, वैलिडेशन एरर। हम यहाँ पर चेक करते हैं अगर यूज़र नहीं मिलता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट मान के चलिए मैंने यहाँ पर बेसिकली मेरा जो करेक्ट पासवर्ड है वो ये है, बेसिकली इसमें जो आया हुआ ये वाला, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, लाइक मैंने मेल गलत डाल दी, ठीक है। लाइक मैंने एम हटा दिया और जस्ट मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो बोलता है ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मीन्स उसे ईमेल नहीं मिली होगी तो उसने ये वाला चेक चला दिया, मीन्स इसका ये प्रॉपर चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लाइक बाय द वे मान के चलो मेल सही है, बट इसमें हमने लाइक पासवर्ड में हैज़ मैंने रिमूव कर दिया और जस्ट मैं इसको सेंड करता हूँ तो नेक्स्ट केस चलेगा वो ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अभी ये वाला चला, अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो ये वाला चलेगा। अब ये वाला केस रहता है फिलहाल में, ये वाला केस के लिए लाइक मैं क्या करता हूँ फिलहाल में डीवी से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। डीवी से चेंज कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, ये संदीप एनेक्ट वेरीफाइड था, जस्ट मैंने इसको 0 कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया यहाँ से अपडेट, ठीक है। हालांकि मैं मेल से भी मतलब एक न्यू यूज़र रजिस्टर करके, मेरे को इसका पासवर्ड ध्यान नहीं था इसलिए मैं वरना इसको कर देता, बट इसका मेरे को पासवर्ड ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने संदीप एनेक्ट को कर दिया 0, तो अभी यहाँ पर बोलना चाहिए प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट। सॉरी मैंने पासवर्ड तो गलत डाल ही रखा है अभी, तो पासवर्ड अब मैंने हैज़ ऐड कर दिया है। तो लाइक दोबारा सेंड करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसको, शायद मेरे को लगता है पासवर्ड ही इसका गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार न्यू यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। लाइक एक बार हम क्या करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर जो है डाल देता हूँ लाइक संदीप यूज़र डाल देता हूँ, संदीप यूज़र, ठीक है। संदीप पासवर्ड मैं सेम रखता हूँ। ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है, मैं जस्ट इसको, ये अनवेरिफाइड यूज़र है, ठीक है। मैं जस्ट इसको करता हूँ और मैं डेटाबेस से इसको बेसिकली वेरीफाइड वगैरह करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी बोल रहा है, मीन्स पहले वाले का शायद पासवर्ड रॉन्ग था इसलिए मे बी मिस्टेक हो गई थी। अगर हम दोबारा चेक करना चाहें, जैसे लाइक मैं इसकी ईमेल गलत करता हूँ तो अभी बोलता है ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, लाइक पासवर्ड मैं यहाँ से हटाता हूँ तो अभी भी सेम एरर देगा, ठीक है, प्रॉपर है। अब देखिए ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है। अब यहाँ से मैं सेंड करता हूँ तो बोलता है कि प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट। अभी यहाँ पर देखोगे न्यू यूज़र रजिस्टर हुआ होगा, तो न्यू यूज़र ये आ चुका, देख सकते हो इसका इज़ वेरीफाइड 0 है, ठीक है। जस्ट मैं इसको वेरीफाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से ये वेरीफाइड कर दिया, डेटाबेस से कस्टम तरीके से कर दिया। हालांकि मैं मेल पर जा करके कर सकता था, बट मेरे को मेल जो है मेरी ये रॉन्ग मेल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने जस्ट डेटाबेस से अपडेट कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, उसका आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है, इज वेरीफाइड आ चुका है, इमेज आ चुकी है उसकी, एंड एक्सेस टोकन आ चुका है। देख सकते हो ये आपका टोकन जनरेट हो चुका है यहाँ पर, JWT टोकन जो कि इतना बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके टोकन के बेसिस पर आगे जो हम एपीआईज बनाएंगे लाइक प्रोफाइल एपीआई, ठीक है, और भी मैं एक आध एग्जाम्पल बना करके दिखा दूंगा कि उनको कैसे ऑथेंटिकेटेड बनाना है, ठीक है। तो इस JWT टोकन का यूज करके इसका एक्सेस टाइप आएगा, टोकन टाइप आ चुका है, बेयरर टोकन ये यूज होने वाला है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं दोबारा सेंड करता हूँ तो दोबारा हमारा ये प्रॉपर चल रहा है लॉगिन एपीआई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोकन आपका जनरेट हो रहा है, बेयरर टाइप टोकन रहेगा ये आपका। और ये बेसिकली आपका लॉगिन एपीआई हमारी क्रिएट हो चुकी है, यूजर की डिटेल्स आ चुकी हैं। इसे फ्रंट एंड वाले अपनी तरफ स्टोर कर सकते हैं अपना टोकन एंड यूजर डिटेल्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।